बाबल एक ऐसा हैरत अंगेज शहर जो सदियां गुजर जाने के बावजूद एक पुरस्कार अहमियत का मालिक है। कुछ लोग इसे चाहे बाबल यानी बाबल के उस कुएं की मुनासबत से जानते हैं जिस जगह दो फरिश्ते हारूत और मारूत कैद हैं। कुछ लोग इसे बाबल के हवा में मौलिक बागात के हवाले से जानते हैं जो कि बादशाह बख्ते नसर ने अपनी महबूब बेगम के लिए तामीर करवाए थे, और कुछ लोग इसे इसके कदीम जादू और जादूगरों की वजह से जानते हैं। इस शहर का तज़किरा तौरात, अंजील और कुरान पाक के अलावा दुनिया की कई मजहबी किताबों में मिलता है। आज हम इस तारीखी शहर के राजों को खोलने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये मेसोपोटामिया यानी इराक का कदीम तरीन शहर बाबिल है, जिसे यूनानी बेबीलोन के नाम से याद करते हैं। बाबिल का मतलब है देवता का दरवाजा। तौरात के मुताबिक जिस जगह बाद बाबिल शहर आबाद हुआ, उसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी रहा करते थे, और इसी जगह पर काबील ने हाबील को कत्ल कर डाला था। इस शहर की इब्तिदा कब हुई और किसने की, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन इस शहर का तज़किरा 4000 साल कबले मसीह की तहरीरों में भी मिलता है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये शहर उस वक़्त भी मौजूद था। 2300 कबले मसीह में इस शहर पर एलामी खानदान का कब्जा हो गया। बादशाह नमरूद इसी खानदान का हुक्मरान था और उसने खुदाई का दावा भी किया था, और इसी नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जिंदा जला देने का हुक्म दिया था। 18वीं सदी कबले मसीह के दौरान इराक के मशहूर बादशाह हैमुराबी ने बाबिल को अपना दारुल हुकूमत का दर्जा दिया और उसमें बकसरत इमारत तामीर करवाईं, नहरें खुदवाकर आबपाशी का निज़ाम दुरुस्त किया। तभी से इस शहर ने तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। एक काबिल बादशाह होने के अलावा हमराबी एक जबरदस्त साहिर और माहिर तिलिस्मात भी था। तिलिस्मात के मौजू पर उसकी सबसे मशहूर तसनीफ मकाशफाते हमराबी है, जो कि शहर एलन के खंडरात की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई और अब ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। वक्त गुजरता रहा और बादशाहतें तब्दील होती रहीं, यहाँ तक कि कुलदानी हुक्मरान नेबुलसर का बेटा बख्ते नसर बाबल के तख्त पर विराजमान हुआ। उसने अपने लड़कपन में ही मिस्र जैसी कुव्वत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपने आस पास की तमाम कुव्वतों को ज़ेर करने के बाद यहूदियों के इलाके यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी। हजारों यहूदियों को कैद कर बाबुल ले आया और उनसे दिन रात मुशक्कत ली जाने लगी। इन लोगों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बख्ते नसर के दौर को ही बाबिल शहर के अरूज का दौर कहा जाता है। उसने सल्तनत की ज्यादातर दौलत बाबिल की तजीनो आराइश, उसकी फसील बंदियों और दिफा पर खर्च की। बख्ते नसर की तामीरात में सबसे अहम मुकाम बाबिल के मौलिक बागात को हासिल है, जो अपने वक़्त के अजायबात में शुमार किए जाते थे। ये बागात उसने अपनी हसीनो जमील मलका एमेटिस का दिल लुभाने के लिए तामीर करवाए थे। ये दुनिया का वाहिद अजूबा है जिसका असल मुकाम अब तक मालूम नहीं हो सका। इसके दौर में बाबिल इल्म अदब, तहजीब व तमद्दुन का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। यूनानी मौरख हेरोडोटस के मुताबिक इस दौर में बाबिल की आबादी 60 लाख अफराद से तजावुज कर चुकी थी। बख्ते नसर से पहले ये शहर सिर्फ दरियाए फरात के मशरकी हिस्से पर वाक़ था, लेकिन बख्ते नसर ने दरियाए फरात पर एक शानदार पुल तामीर करके बाबिल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ हर तरह की बुराइयां भी शहर में आम थीं। शहर के मरकजी चौक में कायम जादूगरों और माहिरीन तिलिस्मात की सैकड़ों दुकानें यहाँ की आवाम की ज़ईफ़ुल एतकादी का पता देती थीं। शाम होते ही शहर के बाज़ार हुसन आबाद हो जाते थे, जिनमें हजारों बाजारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान करती थीं। बाबल के लोग बुत परस्त थे। उनका सबसे बड़ा देवता बेल मरडॉक था। उरियानियत और बेहयाई इतनी ज्यादा आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मराकज हुआ करते थे, जहां कुंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीजगी का अतिया देवताओं की नजर करती थीं। बाबल का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार फीस्ट ऑफ बेलस कहलाता था। बाबलियों के नजदीक ये दरअसल मुकद्दस बैल और गाय के मिलाप का मेला था, जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। लाखों मर्द जन ये शर्मनाक तमाशा देखने एक मैदान में जमा होते थे। इस मैदान में मौजूद कोई भी मर्द किसी भी औरत से, चाहे उसका ताल्लुक शाही खानदान से ही क्यों न हो, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था। उमरा और शुरफा इस त्यौहार के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन पुजारियों के खौफ से किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत ना होती थी। यहाँ तक कि एक मरतबा खुद बख्ते नसर की पोती की आबरू रेजी इसी त्यौहार के मौका पर हुई, लेकिन बादशाह सिर्फ तिलमिलाता रह गया, कुछ कर नहीं सका। शहर बाबल एक पुरअसरार कुएं की निस्बत से भी शोहरत का हामिल है, जिसे चाहे बाबुल कहा जाता है। ये दरअसल एक जिंदान यानी कैद खाना था, जिसमें दूसरे शहरों पर हमला करके वहां से लाए गए देवियों और देवताओं के बुत कैद किए जाते थे। इसलिए इसे एक पुरअसरार और खौफनाक मुकाम की हैसियत हासिल थी,
اور یہی وہ کنواں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں۔ یہ فرشتے یہودی روایات کے مطابق زہرا نامی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زنا، شراب نوشی اور پھر قتل جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے قبضہ کر لیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے لے لیا اور پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت واقع ہوئی۔ سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی حکومت زیادہ تر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں رہی، جنہوں نے اس شہر کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ اسکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عباسی خلفاء کے دور حکومت تک بابل کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں رہ گیا تھا، لیکن موجودہ دور میں بغداد شہر سے صرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر کے صرف عظیم و شان کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا اور یہیں خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بتائی گئی یہ تمام باتیں صرف روایات ہیں، حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کا ذکر سنا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بابل کے کنویں میں قید ہیں۔ یہودی روایت کے مطابق یہ فرشتے آسمان سے زمین پر آئے اور انہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ اس کے بعد یہ ایک حسین عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور اسی عورت کی وجہ سے انہوں نے شراب نوشی، زنا اور شرک جیسے گناہ کیے۔ ناظرین، اس میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔